हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू IITN एक्सप्लेन्स। IITN एक्सप्लेन्स पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका अपना MK सर, आपका अपना गुरुजी। तो जैसा कि आपको पता है, स्लिंग शॉट सीरीज बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल हो रही है। इस पे हमने एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस एनर्जी, कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स की स्टेबिलिटीज, इन सब पे बड़े कमाल के शॉर्ट्स एंड कॉन्सेप्चुअल वीडियोस विद प्रॉब्लम्स लाए हैं। इसी सीरीज को आगे ले जा रहे हैं। कार्बोकटाइन के थ्रू हम आज बात करेंगे। रिएक्शन इंटरमीडिएट है, बड़ा ही कमाल का इंटरमीडिएट है। इसको आप अलग अलग रिएक्शंस में देखते हो। तो अगर आप जेई मेंस, जेई एडवांस, ओलंपियाड, रीजनल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस या नीट हो गया या स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दे रहे हैं, जैसे WB, जेई, कॉमेट के जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के लिए हो या मेडिकल के लिए हो, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हम आज बात करने वाले हैं कार्बोकटाइन की। एवरीडे ये 5 PM आपके पास आता है या ऑल्टरनेट डेज पे आता है। अपने बारे में बता दूं, आप मुझे जानते हो, मैं आपका अपना MK सर तकरीबन 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। 3 साल से ज़्यादा हो गया अनअकैडमी प्लस पर पढ़ाते हुए। 70,000 से ज़्यादा बच्चों को मेंटर कर दिया है। लास्ट ईयर हमारे 568 स्टूडेंट्स IIT में गए हैं इंडिया का। कोई शायद ही ऐसा IIT होगा जहां हमारे बच्चे CS लेके इस बार नहीं पढ़ रहे होंगे। तो बड़ा ही कमाल का रिजल्ट रहा है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से बेस्ट टीचिंग अवार्ड मिला है, अनअकैडमी की तरफ से भी मुझे मिला है। आप मुझे बहुत बढ़िया से जानते हैं। 2 बुक्स भी है मेरी, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। दोनों एब्सोल्युटली फ्री है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी जो है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। देखो, इसी चीज़ के अंदर पूरा का पूरा कार्बोकटाइन मैंने समेट दिया है। अगर आपको इतना आ गया तो आपको और कुछ ज़्यादा देखने की, समझने की ज़रूरत ही नहीं है। कार्बोकटाइन का मतलब क्या होता है कि बेसिकली कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को ही हम लोग कार्बोकटाइन बोल रहे होते हैं। अब देखो, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगी, मतलब ये जनरली 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है। तो अभी जो सेक्टर्ड सिस्टम्स होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कैसे? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा के। तो जब भी किसी कार्बोकटाइन की बात करेंगे तो आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जनरली समझ जाइए होगा। जैसे सबसे पहली चीज, ये इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे +I इफेक्ट लगाने वाले। अब देखो, +I इफेक्ट भी हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ERG है, ठीक है। या हमारे पास मेसोमेरिक इफेक्ट हो सकता है। मेसोमेरिक इफेक्ट कहने का मतलब +M इफेक्ट, जो डोनर होते हैं, जैसे कि मान लीजिए OCH3 हो गया, OH हो गया, NH2 हो गया, हाँ, NCH3 का होल ट्वाइस हो गया। समझ रहे हो? तो जो भी लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज वाले स्पीसीज हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ, उससे भी कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी आती है। इसके अलावा रेजोनेंस इफेक्ट होता है, जैसे कि बेंजाइल कार्बोकटाइन है, जैसे कि एलाइलिक कार्बोकटाइन है, या 2 डिग्री एलाइलिक कार्बोकटाइन है, या आपके पास नेप्थाइलिक कार्बोकटाइन है। तो ये सब के सब रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड होते हैं। तो आपके पास अगर रेजोनेंस है तो इसके वजह से भी स्टेबिलिटी आ रही होगी। अच्छा, फिर आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जैसा कि आपको पता है कि +H भी एक तरह की इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग फेनोमेना होती है। इससे भी आप इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे कि टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन है, जिसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इनके हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन हाईली स्टेबलाइज्ड होता है। या इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास आइसोप्रोपाइल कार्बोकटाइन है, जिसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड होते हैं। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे, वो कार्बोकटाइन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो यस, +H इफेक्ट भी बहुत बढ़िया से काम करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। फिर आती है एरोमेटिसिटी। ये कहने को तो बड़ी छोटी सी चीज लग रही है, पर ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो अगर मान लीजिए आपके पास कार्बोकटाइन के केस में कोई ऐसा कार्बोकटाइन है जहां पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्वासी एरोमेटिसिटी आ जाती है, तो वो भी बड़ा स्टेबल हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकटाइन, या मान लीजिए ट्रोपाइलियम कार्बोकटाइन। तो ये सब एरोमेटिक हो गए, और एरोमेटिक होने की वजह से इस तरह के जो कार्बोकटाइन्स होते हैं जहां पॉजिटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिसिटी आ रही होती है, ये हाईली स्टेबल होते हैं। यस, ये भी सही है। और लास्ट में आता है बैक बॉन्डिंग। बेटा कई बार क्या होता है, अभी तुम थोड़ी देर में एग्जाम्पल में देखोगे कि बैक बॉन्डिंग से ऑक्टेट कंप्लीशन हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे कि मान लो CH2 पॉजिटिव है और बाजू में हमने OH लगा दिया, या मान लीजिए कि CH2 पॉजिटिव है, बाजू में हमने NH2 लगा दिया। तो ये जो लोन पेयर हैं, ये क्या करते हैं, उस वेकेंट ऑर्बिटल के साथ बैक बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो बैक बॉन्डिंग की वजह से भी बड़ी कमाल की स्टेबिलिटी आ जाती है। तो बैक बॉन्डिंग एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना हो गई। एरोमेटिसिटी, +H, +R, +M, +I, ये सब के सब क्या करेंगे, कार्बोकटाइन को हाईली स्टेबलाइज्ड कर रहे होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज एवरीवन गेटिंग माई पॉइंट? ये सारे के सारे फेनोमेनास है। अब आपको लग रहा होगा कि सर समझ में आ गया, तो आओ एग्जाम्पल करके दिखाओ। अब जैसे क्वेश्चन देखो, 4 क्वेश्चन है।
बोला गया है कि इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कंजुगेटेड सिस्टम में सजाने के लिए, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए। ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपको यहां से ये नजर आएगा, बहुत ध्यान से इसको देखिए। सबसे पहली चीज यहां पे देखिएगा, इसका जो 3 मेंबर्ड सेंट्रल पार्ट है, इसका जो 3 मेंबर्ड सेंट्रल पार्ट है, इसका जो 3 मेंबर्ड सेंट्रल पार्ट है और इसका भी 3 मेंबर्ड सेंट्रल पार्ट है, सबका सब कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है? अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पॉजिटिव है, बेसिकली यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और इस 2 पाई इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बुलाते हैं? एरोमेटिक स्पीसीज बुलाते हैं। ये एरोमेटिक है, आप जानते हो, मैंने एरोमेटिक वाले लेक्चर में बताया। तो सेंट्रल पार्ट पे तो विचार करने की जरूरत ही नहीं है कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा। अब रही बात यहां से, क्या है हमारे पास? यस, लोन पेयर। अब देखिए लोन पेयर अंदर की तरफ आ सकता है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज अगर रेजोनेंस करेगा तो यहां आएगा, फिर रेजोनेंस करेगा यहां आएगा, मतलब जब इसके अंदर रेजोनेंस काम करेगी तो क्या हो रहा होगा? पॉजिटिव कभी इस पोजीशन पे आएगा, कभी इस पोजीशन पे आएगा, कभी इस पोजीशन पे आएगा। जब जब पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा लोन पेयर काम करेगा, यहां आएगा लोन पेयर काम करेगा, यहां आएगा लोन पेयर काम करेगा। तो इस तरफ से भी प्लस एम लग रहा है, इधर से भी प्लस एम लग रहा है और इधर से भी प्लस एम लग रहा है। अब आप खुद मुझे बताइए कि एरोमेटिसिटी तो सब में थी, पर NH2 का प्लस एम यहां काम कर रहा है। यहां पे देखिएगा, यहां OCH3 का प्लस एम काम करेगा, यहां से भी OCH3 का प्लस एम काम करेगा, यहां से भी OCH3 का प्लस एम काम करेगा। बाकी में प्लस एम है क्या? नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां से 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां से 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब यहां पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है जो कि कार्बोकैटायन के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है। साथ ही साथ 3 मिथाइल का क्या काम कर रहा है? यस, प्लस आई इफेक्ट भी काम कर रहा है। तो यहां प्लस H और प्लस आई इफेक्ट है। अगले पे आते हैं। अब अगले में देखिएगा आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ, और आइसोप्रोपाइल ग्रुप के साथ इंडक्टिव तो ठीक काम करता है पर हाइपर थोड़ा कमजोर हो जाता है। प्लस आई बहुत बढ़िया है, पर देखो यहाँ एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ एक ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन का प्लस H ऑपरेटिव है। सो बच्चों अगर मैं इन सब में से बात करूं कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, तो आपको पता है, मैंने शॉर्टकट भी बता रखा है, सबसे ज्यादा पावरफुल बैक बॉन्डिंग होता है, इसके बाद क्वासी एरोमेटिक होता है, फिर नॉर्मल एरोमेटिक होता है, फिर रेजोनेंस या मेसोमेरिक होता है, फिर हाइपर होता है और लास्ट में इंडक्टिव होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? एरोमेटिक तो सब है, हम सबसे पहले मेसोमेरिक देखेंगे, रेजोनेंस। आपको पता है कि NH2 का जो प्लस एम होता है वो OR के मुकाबले में ज्यादा होता है, मतलब ये ज्यादा बेटर डोनेट कर पाएगा। तो सबसे ज्यादा हमारे पास ये होगा, तो ये 1 नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद प्लस एम ये लगा रहा है तो ये 2 नंबर पे आ जाएगा। यहाँ ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है। आपको पता है कि इंडक्टिव आइसोप्रोपाइल का ज्यादा होगा पर हाइपर मिथाइल का ज्यादा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है। और देखो हाइपर कॉन्जुगेशन की प्रायोरिटी इंडक्टिव से ज्यादा होती है, इसीलिए हाइपर को पहले अपन देंगे और इसके बाद इंडक्टिव को चूज करेंगे। तो करेक्ट ऑर्डर 1 2 3 4 डिक्रीजिंग में चला गया। परफेक्ट। इधर से आते हैं, अब यहां पर भी स्टेबिलिटी चेक करनी है। देखो यहां पे आपको 1 पाई दिख रहा है, यहां 2 पाई दिख रहा है, तो यहां पे 2 पाई बॉन्ड का 2 पाई बॉन्ड का क्या नजर आ रहा है? रेजोनेंस नजर आ रहा है। परफेक्ट। कैसा रेजोनेंस नजर आ रहा है? लीनियर रेजोनेंस नजर आ रहा है। परफेक्ट। यहां से आइएगा, यहां से अगर हम रेजोनेंस करा दें तो ये इस तरीके से बन जाएगा, यहां पर पॉजिटिव, यहां मिथाइल, ये एक एंटी एरोमेटिक स्पीसीज है। और दूसरी चीज ये 4 मेंबर रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है जो कि बहुत 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 अनस्टेबल है। तो ये जो बच्चा हमारे पास आएगा अनस्टेबल आएगा। परफेक्ट। अब इधर आते हैं थर्ड पे। देखो थर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है। यहां अगर ये लोन पेयर अंदर आता है, ये आगे चला जाता है, तो यहां से क्या काम कर रहा है? पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट काम कर रहा है। राइट, समझ में आ रही बात? पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट यहां पर ऑपरेटिव है। अब इस प्लस एम इफेक्ट की वजह से यहां से यहां रेजोनेंस काम करेगा, बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। दिस इज वेरी स्टेबल, हमको ये बहुत स्टेबल नजर आ रहा है। अगले में जाते हैं तो यहां पर केवल 1 पाई बॉन्ड का रेजोनेंस है और 2 अल्फा हाइड्रोजन का प्लस H है और यहां से प्लस आई भी काम कर रहा है। परफेक्ट। तो सबसे बेस्ट कौन हुआ? सबसे बेस्ट ये हुआ जहां पे रेजोनेंस है, मेसोमेरिक इफेक्ट सब काम कर रहा है। तो 1 नंबर पे ये आ गया, इसके बाद इसमें 2 पाई बॉन्ड का रेजोनेंस है, 2 नंबर पे यहां आ गया, फिर इसमें 1 पाई और इधर से इंडक्टिव और हाइपर काम कर रहा है, 3 नंबर पे ये आ गया, ये बहुत ही अनस्टेबल है, सबसे पीछे 4 पे ये चला गया। परफेक्ट। तो 2 एग्जाम्पल हो गए, आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। थर्ड पे आइए। अब यहां से देखिए 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, राइट, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है।
6 पाई इलेक्ट्रॉन के वजह से क्या होएगा, एरोमेटिक हो रहा होगा। क्वासी एरोमेटिक हम पढ़ा चुके हैं आपको, जब पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी का हिस्सा होती है तो हम इसको क्वासी एरोमेटिक स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, समझ जाइएगा। तो यहाँ इंटरनल चार्ज का डिलोकलाइजेशन है, इसी पॉजिटिव चार्ज के वजह से तो एरोमेटिसिटी आ रही है। पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी का अटूट हिस्सा है, लेकिन आप मुझे बताइए यहां पर क्या पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी का अटूट हिस्सा है क्या? नहीं है। यहां पर एक एरोमेटिक स्पीसीज पॉजिटिव चार्ज को सपोर्ट कर रही है और यहां पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही पूरी फैमिली जिंदा है। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज का आदर सम्मान ज्यादा होगा, समझ रहे हो? यहां पर भी होगा पर उतने अच्छे तरीके से नहीं होगा। ठीक है, तो क्वासी एरोमेटिक जो है, यहां क्वासी एरोमेटिसिटी काम कर रही है, यहाँ पे रेजोनेंस काम कर रहा है। वैसे भी मैंने बताया है कि क्वासी एरोमेटिसिटी रेजोनेंस मेसोमेरिक से ज्यादा पावरफुल होती है, शॉर्टकट पे भी आप देख सकते थे। यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है, पर दिक्कत वाली बात ये है कि ये सब के सब क्या कर रहे हैं, यस क्रॉस रेजोनेंस कर रहे हैं। ये सब के सब क्या कर रहे हैं, क्रॉस रेजोनेंस कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? यहां से देखिए, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर भी क्या कर रहे हैं, सब के सब क्रॉस रेजोनेंस कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं स्टेबिलिटी वाइज सबसे ज्यादा कौन होगा, क्वासी एरोमेटिक, नॉर्मल एरोमेटिक, 3 पाई बॉन्ड का है पर क्रॉस है तो थर्ड हो जाएगा, यहां 2 पाई बॉन्ड का फोर्थ हो जाएगा। परफेक्ट। अब आते हैं चौथे एग्जाम्पल पे। बच्चों ये बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है, जिसको कहते हैं ना कमाल का एग्जाम्पल, वैसा है। देखो सबसे पहली बात, हमको कार्बोकटाइन के बारे में बोला गया है, ठीक है ना? जी हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ गिवन सिस्टम, हमको कार्बोकटाइन के बारे में बोला गया है। तो देखो यहां से अगर हम बात करें तो यहां से पाई बॉन्ड क्या होगा, इस तरफ से आके रेजोनेंस कर रहा है रेजोनेंस, परफेक्ट रेजोनेंस कर रहा है। यहां से भी आके रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहां पर कोई रेजोनेंस नाम की चीज ही नहीं है, इस चीज को देखिएगा, यहां पे कोई पाई बॉन्ड ही नहीं है। अब यहां से COO माइनस जो है, आपको पता होगा कि मैंने आपको प्लस आई के ऑर्डर में भी लिखाया था, COO माइनस जो होता है वो प्लस आई लगाता है। तो ये ग्रुप यहां से प्लस आई भी लगा रहा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। आप बोलोगे सर यहां से भी प्लस आई लगा रहा है, डिस्टेंस सेम है, कोई डाउट नहीं। लेकिन एक चीज आप भूल गए, यहां जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है और यहां जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, दोनों के बीच में काम करेगा फील्ड इफेक्ट। दो ऑपोजिटली चार्ज जब सिस कॉन्फ़िगरेशंस में होते हैं तो इसमें एक इफेक्ट काम करती है जिसको फील्ड इफेक्ट बोलते हैं। ड्यू टू फील्ड इफेक्ट इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहां ये ऑपोजिट चले जाते हैं, इससे फील्ड इफेक्ट कमजोर हो जाता है, इसीलिए स्टेबिलिटी घट जाती है। पर यहां पर रेजोनेंस है एटलीस्ट, तो ये पहले 1 पे आएगा क्योंकि फील्ड इफेक्ट भी है, इसके बाद ये 2 पे आएगा। यहां पे अच्छा खासा इंडक्टिव क्लस्टर है, अच्छा खासा इंडक्टिव काम कर रहा है, ये 3 पे आएगा। यहां पे अगर आप चेक कीजिएगा तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। आप बोलोगे सर तो यहां पर एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहां पर बहुत बड़ा सा इंडक्टिव क्लस्टर है और केवल 1 हाइड्रोजन का अंतर है, तो अपन इग्नोर कर सकते हैं छोटी सी 1 हाइड्रोजन वाली फेनोमेना को। इतने बल्कि से आप कार्बन स्केलेटन को कम नहीं समझ सकते। तो ये 3 होगा और ये 4 है, तो करेक्ट ऑर्डर 1 2 3 4 हो जाएगा। तो ये जो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी फाइंड करनी थी, मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको सारे एग्जाम्पल में समझा दिया है। आपके दिमाग में ये वाला पार्ट होना चाहिए था। कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट आपको समझ में आना चाहिए। इंडक्टिव, मेसोमेरिक, रेजोनेंस, हाइपर, बैक बॉन्डिंग, ये सब। इसके अलावा गाइस मैं आप लोगों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। जैसा कि आपको पता है स्ट्राइकर्स बैच जो है वो हर साल आता है और ये वो बैच है जिसको पढ़ के हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स एवरी ईयर IITs में जाते हैं। मतलब ये बड़ा ही कमाल का बैच होता है। जितने भी आपने टॉपर्स इस बार हमारे देखे होंगे, उनकी जर्नी की शुरुआत इसी बैच के साथ होती है। तो अनअकैडमी पर हमारा स्ट्राइकर्स बैच बहुत जल्दी आने वाला है, जहां आपको फिजिक्स, मैथ, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, थ्रू क्वेश्चंस और रिविजन्स भी होंगे। तो अगर आप लोग इसमें आना चाहते हैं तो आपको अनअकैडमी पर आना होगा और इसके लिए हमारा रेफरल कोड है IITN एक्सप्लेन्स। आप इस कोड को यूज कीजिए, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही ये कोर्स लॉन्च होता है मैं आपको तुरंत ही अपडेट दूंगा, तब तक आप लोग 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके अलावा कम्पीट है, तो अगर आप प्लस पे पढ़ते हैं तो आप इसमें 1-to-1 बैटल लाइक है, आप अपने नॉलेज को चेक कर सकते हैं कि आपका नॉलेज किस तरह का है, ठीक है। इसके अलावा आप PYQ के लिए मास्टर IIT JEE विद PYQs है, आप इसको फ्री में इनरोल कर सकते हैं और 600 से ज्यादा PYQs के मॉक टेस्ट को आप दे सकते हैं। इसमें आपको जो है 10 साल के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं
और ऑल इंडिया रैंक भी आपको पता चल जाती है। तो 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी। मुलाकात आप लोगों से बहुत जल्दी होती है अगली वीडियोस में, तब तक आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा और स्ट्राइकर आने वाला है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।